नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। कल दूसरा अंक था आकाशीय बिजली का। आज तीसरे एपिसोड में हम साथ मिले। कल बताया था कि बादलों से बादलों के बीच में पॉजिटिव चार्ज से चार्ज बादल, निगेटिव चार्ज से चार्ज बादल आपस में टकरा कर उनके आवेश डिस्चार्ज हो जाते हैं और ये चमक सुनाई पड़ती है, आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन धरती पर कोई बिजली गिरती नहीं है। आज हम देखेंगे कि धरती पर गिरने वाली बिजली कौन है। बादल का टुकड़ा आसमान में कई हैं, हवाएं तेज चल रही हैं, सभी स्थान पर हवाओं के तीव्र आंधी से घर्षण हो रहा है। तो इस घर्षण में जैसा कि आपको हमको सबको मालूम है कि ये इलेक्ट्रॉन ही हवा में हल्का ये वस्तुओं में जो जिससे बने हुए हैं न्यूक्लियस, प्रत्येक न्यूक्लियस ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। न्यूट्रॉन एकदम केंद्र में होता है न्यूक्लियस की नाभि में, तथा प्रोटॉन भारी होता है जो पॉजिटिव चार्ज का होता है, और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है जो नेगेटिव चार्ज का होता है। यह संघर्ष के बाद कभी भी घर्षण होता है तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर चला जाता है। बादल के एक टुकड़े पर हम यहाँ देख रहे हैं, बादल के एक टुकड़े का अध्ययन कर रहे हैं। इस बादल के टुकड़े को देखिए, इस बादल के टुकड़े को, तो इसमें कुछ निगेटिव चार्ज है सभी नीचे का हिस्सा। यह भी हो सकता है कि कोई बादल का टुकड़ा आधा भाग निगेटिव का चार्ज का जो पृथ्वी के एकदम नीचे है और जो पृथ्वी के ऊपर है वो पॉजिटिव चार्ज का हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई बादल एकदम निगेटिव चार्ज का है, कोई बादल एकदम पॉजिटिव चार्ज का है। लेकिन यह बादल पृथ्वी से 1.5 किलोमीटर ऊंचा या 4 किलोमीटर ऊंचा तक का इस प्रकार से चार्ज्ड बादल यदि इस ऊंचाई तक आ जाते हैं तो वह पृथ्वी पर एक्टिवेट हो जाता है, पृथ्वी पर अपने चार्ज के साथ गिरने के लिए उतावले हो जाते हैं। क्यों? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आंधियां जब चलती हैं, हवाएं जब चलती है तो सब चीज में घर्षण करता है, केवल बादलों में ही नहीं। ये भवन है, भवन के ऊपर लगे हुए किसी भी प्रकार के सामान हैं, या फिर लोहे का पाइप है, बिजली के टावर हैं, लोहे के पोल हैं, अनेक ऐसी चीजें हैं, या आजकल तो मोबाइल टावर से भी है। सब में संघर्ष होता है तूफान, हवा, आंधी का, और उसको घर्षण करके उसके ऊपरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है उसको हटा देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के हटने से वह ऐसी वस्तुएं पृथ्वी पर की हो जाती है पॉजिटिव चार्ज में। और पृथ्वी तो जीरो भी हो पर है ही है, जीरो पोटेंशियल पर है। यह इलेक्ट्रॉन हटा हुआ, जिस एक पोल से इलेक्ट्रॉन हटा और वो दूसरे किसी वृक्ष पर चला गया तो वह वृक्ष इलेक्ट्रॉन की संख्या वहां अधिक बढ़ जाने के कारण वह पॉजिटिव चार्ज का हो गया, और लोहे का जो टावर था वो निगेटिव चार्ज का हो गया। चूंकि इलेक्ट्रॉन यहां से हट गया है, यहां पर प्रोटॉन की मात्रा अधिक है, तो इसी अवस्था में कम दूरी होने के कारण यह कल्पना कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग ये बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग पर हम देख रहे हैं कि इसके सभी यहां सभी इलेक्ट्रॉन देखिए है निगेटिव चार्ज का, और यहां पर ये जो है सो इलेक्ट्रॉन देखिए ये पॉजिटिव चार्ज का सभी था, तो इसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज का इधर आना चाहता है, और इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर से ये जो पॉजिटिव है इसको आकर्षित करना चाहता है। और इसको हम अध्ययन हम ना भी करें इसे, तो हम यह मान के चले कि यह पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव है, यहाँ पर बना हुआ पॉजिटिव क्षेत्र है, तो ये नेगेटिव चार्ज का आवेश यहाँ पर आवेशित होकर इस भवन को बर्बाद कर देगा।
कम से कम करोड़ अरब वोल्टेज का बिजली आती है, जिनका तापमान 30,000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50,000 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। यह बिजली अलग अलग जगहों में पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्र में गिरती है, जहां पर विपरीत चार्ज मिलता है उनको गिरने के लिए। ये पॉजिटिव चार्ज का बादल है, आवेश है, और ये आवेश जाकर के पृथ्वी पर के निगेटिव क्षेत्र में गिरेगा। यह निगेटिव चार्ज का अब बादल है 2 किलोमीटर से नीचे पृथ्वी की ऊंचाई से आ गया है, तो सबसे ऊंचे चीज पृथ्वी पर है जो नुकीला है, जलाशय है, वो खाली मैदान है, उन जगहों पर यह जाकर के जब उसको मिल गया कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, खाली मैदान है और पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, तो वहां पर जाकर के ये गिरेगा। इसको समझने की आवश्यकता है। 2 चीजें देखते हैं, पहले लाइट, उसके बाद साउंड सुनते हैं, लेकिन एक तीसरी चीज है आवेश, चार्ज। ये तीनों क्रिया एक ही साथ होता है। यहां से निगेटिव चार्ज चला और इस पर गिर गया किसी पॉजिटिव चार्ज पर, लाइट हुई, साउंड हुआ, तीनों एक ही साथ हुआ। लेकिन आवेश को चूंकि हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन आवेश की गति लाइट और साउंड से अधिक है, इसलिए वह क्रिया पहले संपन्न हो चुकी होती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर गिरता हुआ आवेश से मरा तो वो बिजली के चार्ज नहीं देखा, ये बिजली की लाइट नहीं देखी, वो थंडरिंग की लाइट नहीं देखी और ना आवाज सुना। ये अंग्रेजी में कहावत है कि जिसने वो प्रकाश लाइट देख लिया लाइटनिंग का, वो नहीं मरेगा, क्योंकि तब तक आवेश चार्ज कहीं गिर चुका होता है। अब प्रश्न है कि हम इन सब चीजों से बचें कैसे, हम कैसे बचना चाहेंगे। तो इसके लिए लाइटनिंग अरेस्टर की ये व्यवस्था है। ये देखिए लाइटनिंग अरेस्टर, ये लाइटनिंग अरेस्टर है। अच्छा, इस लाइटनिंग अरेस्टर को इस प्रकार से बनाया गया है, ये मेटल का है, ये रॉड है। इस रॉड के अंदर यहां पर कस करके कई लीफ बनाई गई है, कई पत्तियां हैं जिसमें आवेश को यह रिसीव कर सके। ये रॉड इसको फिर यहां कुचालक वस्तु से मकान, भवन, वर्कशॉप, कारखाना के सबसे शीर्ष भाग में इसको इस प्रकार से लगाते हैं। ये लगाया गया है, ये लाइटनिंग रॉड को ये कुचालक पर फिट करके और यहां से यहां तक पृथ्वी से लाते हुए, ये वायर नेकेट वायर नहीं है, एक केबल में है, और केबल में क्लीट पर फिट करके, ताकि इसके मकान से और इस केबल का संबंध डायरेक्ट भी न रहे, ये क्लीट में रहे। पोर्सिलिन की बनी हुई क्लीट रहती है, पोर्सिलिन की बनी हुई क्लीट के ऊपर, ये पोर्सिलिन की बनी हुई क्लीट पर लेकर मकान से अलग हट करके, और ग्राउंड में मकान से इस बिल्डिंग से दूर एक ग्राउंड बनाते हैं। ये ग्राउंड नहीं बनाते हैं, एक एक्सट्रेंच गड्ढा खोदते हैं अर्थिंग का, उसमें अर्थिंग रॉड डालते हैं। उस अर्थिंग रॉड के लिए जैसा होता है चारकोल, साल्ट इत्यादि देकर के रेजिस्टेंस बहुत कम करते हैं, और इससे इस इलेक्ट्रिकल रॉड से इसको जो उधर से वायर आया है केबल लाइटनिंग रॉड से, उसको कस करके नट बोल्ट से रिजिडली फिक्स्ड कर देते हैं। और इसका रेजिस्टेंस 1 ओम से, अर्थिंग रेजिस्टेंस 1 ओम से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा बिजली रिसीव करके लाइटनिंग से जो उत्पन्न आया हुआ है विकार युक्त विनाशकारी वो जो वोल्टेज है अरबों का, इतने तापमान का, उसके आवेश को वो तुरंत लेकर के और पृथ्वी में न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बड़े बड़े भवन हैं, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हैं, उसमें कई लगे रहते हैं, एक से अधिक कई लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं। चूंकि एक लाइटनिंग अरेस्टर की क्षमता इतनी ही होती है सिर्फ ये कि जितना ऊंचा आपने ये किया है, और ये ऊंचा से पृथ्वी पर इसकी जितनी दूरी है, इस पृथ्वी से
यहाँ तक की ऊंचाई, यहाँ तक की ऊंचाई यदि h मान लेते हैं तो इस और यहाँ से लेकर के ये दूरी को, जो ये यहाँ से इतना ऊंचा है, यहाँ से इतना परिधि ले लेते हैं और उसके बाद इसको ऐसे यदि तान दिया जाए, ऐसे ताना जाए ऐसे, तो इस क्षेत्र को ही कवर करता है। इधर हमारा चित्र नहीं बन रहा है, लेकिन ये मान लीजिए ऐसा ऐसा ऐसा। अच्छा, ये है कि ये लाइटनिंग अरेस्टर का जो नोक है और जमीन का हिस्सा है, उसको जितनी ऊंचाई है उस ऊंचाई को यदि रेडियस मान लिया जाए और उसके केंद्र से पृथ्वी पर उस रेडियस के बराबर एक त्रिज्या से एक सर्किल खींचा जाए और तो उस सर्किल से और उस नोक को सभी तिर्यक रेखाएं मिलाई जाए तो यह सुरक्षित क्षेत्र होता है। यदि किसी एक व्यक्ति ने अपने घर पर लाइटनिंग अरेस्टर लगाया हुआ है सबसे ऊंचे जगह पर, और आपका मकान उसके थोड़े से बगल में है, तो आप उसके क्षेत्र में आते हैं तो आप भी उस लाइटनिंग अरेस्टर के प्रभाव के वजह से बच सकते हैं, आपका क्षेत्र सुरक्षित रह सकता है। तो आज का ये इस एपिसोड में बिजली कैसे पृथ्वी पर गिरती है, आकाशीय बिजली, और उसका वो कैसे निदान है, लाइटनिंग अरेस्टर से कैसे अरेस्ट किया जाता है, और इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न आपका हो तो बहुत ही अच्छा होता कि आप करते तो शायद मैं जवाब देता, और जवाब देता तो कुछ बातें और आती आज के बाद। फिर वैसे तो आज आना था हमें सिनेमा लेकर के, आज का दिन था, रविवार का दिन था, सिनेमा ज्ञान माधुरी, लेकिन इसी के वजह से, लाइटनिंग अरेस्टर के वजह से उसको आज स्थगित कर दिया। लेकिन वो पुनः लेके आऊँगा। आप निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, अनलाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जिसने नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और भी जो चीज़ें हैं आप कमेंट्स दें, पूछें, शेयर करें, मैं आपका कृतज्ञ हूँगा। नमस्कार, वंदे मातरम।